भारतवर्ष की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। और आयुर्वेद का अगर आपने सही ज्ञान लेना है तो भी आपको गांव में जाना पड़ेगा। अब जैसे आज मैं इधर आया हूँ, आपको आयुर्वेद सीखने के लिए, जानने के लिए खेतों में जाना पड़ेगा, खलिहानों में जाना पड़ेगा, आपको जो है वो इस प्रकार की घासनियों में जाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि वास्तव में हमारे जो नैसर्गिक जो हमारी प्रकृति है, वो आयुर्वेद का जो ये अनमोल खजाना है वो आपको यही मिलेगा। तो आइए आज नमस्कार, मैं वैद्याभिषेक ठाकुर। आज आपको यहाँ मैं दिखाने आया हूँ। आज का जो मेरा औषधीय पौधा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग आप जो हैं इससे वाकिफ होंगे। ये देखिए, ये है वासा। इसे जो है वो एडाथोडा वैसाइका इसका ये बॉटनिकल नाम है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये प्लांट है। एक ये थोड़ा झाड़ीनुमा ये प्लांट रहता है। तो ये है वासा। इसका जो नाम है ये एडाथोडा वैसाइका जो है इसका बॉटनिकल नाम है। हम हमारे यहाँ बिलासपुरी में जो है वो पहाड़ी भाषा में इसे हम बसूटी के नाम से बोलते हैं। और हमारे बिलासपुरी में इसको चिट्टे फूलों वाली बसूटी इस नाम से जो है वो बोलते हैं। वाइट इसमें फ्लावर आते हैं, आजकल इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, ये सीज़न नहीं है फ्लावर्स का। तो इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर होते हैं वो भी दिखने में। और ये वासा और बसूटी जो है हमारे इसमें पहाड़ी में जितने भी हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे एक कहावत भी है कि जिथी बणा बसूटी वरया उथी माणु की मरया। अर्थात जहाँ पे आपका ये बसूटी का प्लांट होगा, आपका बणा होगा, और जहाँ पे आपका वरया होगी, ये प्लांट 3 प्लांट होंगे, वहाँ पे आदमी जो है वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके औषधीय गुण जो है वो इतने हैं कि आपको जो है वो हर प्रकार से हर रोग में ये मदद करता है। अच्छा, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वासा है आयुर्वेद शास्त्रों में इसका जो नाम है वो भिषक एक टर्मिनोलॉजी है जो कि एक वैद्य को दी गई है, जो एक डॉक्टर को दी गई है। और माता जो है वो माँ। तो ये इस औषधीय पौधे में इतने जो हैं वो बेहतरीन और इतने बहुत सारे जो हैं वो गुण हैं, औषधीय गुण हैं, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, तो ये वासा जो है वो ये अपने आप में ही एक वैद्य के परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इतना इसमें जो है वो ताकत है, क्वालिटी है, इसमें औषधीय जो है वो गुण है। तो खैर, अब बात करता हूँ संक्षिप्त रूप में इसके गुणों की। तो ये वासा जो है ये हमारे कफ रोगों के लिए और जितने भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के रोग हैं उनमें ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। इसके साथ साथ जो है महर्षि चर्क ने इसको जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो रक्त पित्त हर बोला हुआ है। अर्थात रक्त पित्त होता है आपके मुंह से या गुदा से किसी भी मार्ग से अगर आप वो खून का जो है वो रोग के तौर पर खून वो बहता है, तो इस जो द्रव्य है, ये जो औषधीय जो द्रव्य है, इसका अगर आप सेवन करते हैं भिन्न भिन्न रूपों में, तो वो बहुत ही कारगर इफेक्ट होता है। इसके कुछ औषधीय योग हैं, जैसे कि ये वासा है तो वासा अबले एक बहुत बहुचर्चित और एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक योग है, और जिसे जो है वो खाने से बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। रक्तपित्त ठीक हो जाता है, हमारा जो फुफ्फुस जो अनूर्जता है, फेफड़ों की एलर्जी जिसे हम बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, अस्थमेटिक कंडीशंस रहती हैं, या जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग हैं वो सारे इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये एक झाड़ीनुमा सा प्लांट होता है। और ये बहुत ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है। ये मैक्सिमम जो है वो इतने कोई 3 4 5 फीट की हाइट का ये झाड़ीनुमा एक प्लांट होता है। और इसी तरह से इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो हम इसका जो है वो सारे पार्ट यूज़ कर लेते हैं। अगर आप जड़ देखें तो जड़ भी इसका हम यूज़ करेंगे, इसके पत्ते हम यूज़ करेंगे, इसकी टहनियाँ यूज़ करेंगे, इसका जो है वो जो फ्लावर्स इसमें आते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं, पत्तों को अगर आप तोड़ के, ताज़े पत्तों का अगर आप रस निकालें, उसका स्वरस निकालें, इसको वैसे ही पत्ते लेने हैं, उसको उसमें कूट के जो है वो इसका कप्पड़ छान करके इसका अगर आप रस निकालें, उसमें शहद जो है वो मिक्स करके और थोड़ा सा हल्की मात्रा में शक्कर मिक्स करके जो है वो अगर आप लें, तो रक्तपित्त और जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग हैं वो जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उसमें होता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो पुनः इस वीडियो में भी मैं वही निवेदन आपसे करूंगा कि हर निवेदन की भांति आप इस पौधे का संरक्षण करें। ये प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही अनमोल जो है वो खजाना है, वासा है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि ये भिषक माता है, इसमें इतने औषधीय गुण हैं कि ये आपके वैद्य के परिवार को जो है वो पूरा भरण पोषण कर सकता है।
तो संक्षिप्त रूप में, बहुत विस्तार में तो मैं इसका आपको जो गुण धर्म है वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत समय चाहिए इसके लिए। लेकिन फिर भी इसी जो मेरी ये अपील है कि आप इस पौधे का संरक्षण करें, खासकर जो हमारे जिला बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके के जो लोग हैं, कि अगर आपको ये झाड़ी नुमा जो प्लांट है अगर ये दिखता है, या आपकी आम तौर पर घासनियों में, खेतों में, खलिहानों में, या जो खेत के जो मेंढ होते हैं, बीड़, हम बिलासपुर में बीड़ें इसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये लगा होता है, तो इसको काट कर आप ऐसे ना फेंकें, इसका जो है सदुपयोग करें। इसके पत्तों को आप जो है वो सुखाकर या इसको सुखाकर जो है वो इसमें कुछ और द्रव्य भी डाल के उसका जो है वो धूपन कार्य भी किया जाता है, उससे भी हमारा अस्थमैटिक रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली अपने चलचित्र में पुनः आपसे रूबरू हूँगा। तो एक बार पुनः ये वासा और इसका आप संरक्षण करें। अगली वीडियो के लिए तब तक मुझे दें इजाज़त। नमस्कार। जय धन्वंतरी। नमस्कार।